जय श्री राम। स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपकी होली हमारे जैसी मनोरंजक बीती हो। होली के रंग कुछ इस प्रकार से चढ़े कि अभी तक शरीर से उतर नहीं गए। फिलहाल अभी जो हमारे सामने प्रकरण आने वाला है वो बहुत ही मनोरंजक है। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम जी बैठे हैं शक्ति आराधना करने के लिए। और एक और बहुत ही मनोरंजक प्रकरण चल रहा है। उधर हनुमान जी खोज में निकले हैं विभीषण जी की, क्योंकि उनको जैसा कि रिवाज रहा है रावण का हमेशा से किडनैपिंग का एक अलग से उनका बिजनेस चलता है, तो उन्होंने कहा ये फैमिली बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्यों ना भाई को भी एक बार उठा लिया जाए मजे मजे में। अभी उठाने के लिए कोई बचा नहीं है। भाई को उन्होंने वैसे ही बहुत सा ट्रेलर सुना दिया था पहले ही कि तुम इतने हत्यारे हो, मतलब तुम्हारे कारण ही मेरे भाइयों की हत्या हुई है, मेरे पुत्रों की हत्या हुई। तुम ही वो व्यक्ति जिसने हमारे घर के भेद बताए। संपूर्ण विनाश कर चुके हो, लेकिन मैं तुमको लंका का और स्वयं का नाश नहीं करने दूंगा। तो यहाँ पे रोकने के लिए वो चुनौती दे चुके हैं। देखते हैं आगे का प्रकरण कैसा दिखाया जाता है। हमें शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 252 पार्ट 1। न जाने भी असुर स्त्रियां विभीषण जी को कहां लेकर चली गई। विभीषण, मैंने सदैव तुम्हें अपना छोटा भाई समझकर प्रेम किया। तुमने लंका में रहकर भी कभी मेरे विचारों का समर्थन नहीं किया। फिर भी मेरे मन में कभी तुम्हारी हत्या करने का विचार नहीं आया। उस समय भी नहीं जब तुमने मेरा विरोध किया था और लंका का परित्याग कर मेरे शत्रु राम के पास चले गए थे। उसके पश्चात भी तुमने अपनी सभी मर्यादाएं तोड़ दी। तुम अपने ही कुल घाती बन गए। मेरे पुत्र मेघनाथ के मरने का कारण तुम हो। कुंभकर्ण, अहिरावण, कुम्भराक्ष और वज्रमुष्टि के वध में भी तुम्हारी ही भूमिका थी। तुम्हारा जीवित रहना लंका और लंकेश के लिए हितकारी नहीं है। मुझे प्रभु श्री राम के अनुष्ठान पूर्ण होने से पूर्व विभीषण जी को सुरक्षित शिविर लेकर जाना होगा। भ्राताश्री, मैंने कभी भी लंका और असुर कुल जाति का अहित नहीं चाहा और ना ही कभी आपका अहित करने की भावना मेरे हृदय में आई है। मैंने सदैव यही चाहा है कि आप पाप और अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग पर आ जाएं। मैंने सदैव अपने भाइयों और असुर कुल का कल्याण चाहा है, किंतु आपके साथ मेरे सभी भाई और कुलजनों ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। चाहे वो मेघनाथ हो, मेरा भाई कुंभकर्ण हो या मेरी माते कैसी ही क्यों ना हो। भ्राताश्री, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप श्री राम की पत्नी देवी सीता को उन्हें लौटा दीजिए और अपने अपराध के लिए क्षमा मांग लीजिए। वे निश्चय ही आपको क्षमा कर देंगे। विभीषण, विभीषण, लंकापति विभीषण, कोई भी विष्णुधारी, मानवधारी लंकेश से बड़ा नहीं हो सकता। ये युद्ध में प्रमाणित हो चुका है। अब विष्णु नहीं, लंकेश होगा जगत स्वामी। आप ठीक तो हैं? हाँ वानरराज, मैं बिल्कुल ठीक हूं। पवन पुत्र हनुमान के होते हुए किसी राम भक्त का अहित कैसे हो सकता है? प्रभु श्री राम को इस घटना की सूचना तो नहीं हुई ना? नहीं, हमने इस विषय में उन्हें कुछ नहीं बताया।
यदि वो इस विषय में जान जाते तो अपनी शक्ति आराधना को मध्य में छोड़कर आपको ढूंढने के लिए तत्काल निकल पड़ते। सैनिकों, प्रत्येक स्थिति में हमें विभीषण जी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी ताकि पुनः ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जनरंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित सिंह गर्जित। यह मेरा प्रतीक मातः समझा इंगित समझा इंगित। मैं सिंह इसी भाव से करूँगा अभिनंदित अभिनंदित। हे मां शक्ति स्वरूपा, आज रघुनंदन आपकी आराधना का संकल्प लेकर शक्ति पूजा में लीन है। इस धर्म युद्ध में उन्हें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। इसलिए माता, उनकी पूजा को स्वीकार कर उन्हें धर्म और नीति की रक्षा का आशीर्वाद दीजिए। देवी, आज आपको चिंतित दिखाई दे रही है। स्वामी, आज प्रभु श्री राम एक भक्त के रूप में देवी शक्ति स्वरूपा की आराधना कर रहे हैं। इस आराधना का यही विधान है कि जो भी प्राणी इस शक्ति पूजा का संकल्प लेता है उसे अपनी भक्ति की परीक्षा देनी ही पड़ती है। किंतु प्रभु, जो अत्यंत पवित्र मन और जगत के कल्याण के लिए शक्ति पूजा कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य अत्यंत पवित्र और धर्म की रक्षा करने वाला है, जो स्वयं करुणानिधान भगवान श्री नारायण है, भला मैं उनकी परीक्षा कैसे ले सकती हूँ? भवानी, विधि का विधान सदैव अटल है। वो नर और नारायण में भेद नहीं करता। इसलिए अपने हृदय का संकोच दूर करके अपने धर्म का पालन करिए। प्रभु श्री राम निश्चय ही सदैव के भांति ही अपने धर्म का पालन करेंगे। चक्र से चक्र मन बढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस। कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदीवर। निज पुरश्चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। प्रति जप से खींच खींच होने लगा महाकर्षण। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर। जप के स्वर लगा कांपने थर 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 अंबर। निस्पंद एक आसन पर रहे राम। अर्पित करते इंदीवर जपते हुए नाम। हे जगत के आधार प्रभु श्री राम, मैं विधि के विधान से आबद्ध हूँ। इसलिए भक्त के रूप में मुझे आपकी भक्ति परीक्षा लेनी होगी। द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा। छिप कर
हंस उठा ले गई पूजा का प्रिया इंदिवर। अंतिम पुष्प कहाँ गया? यदि देवी को अंतिम पुष्प अर्पित नहीं करता तो शक्ति आराधना अपूर्ण रह जाएगी। यदि मैं वेदी छोड़कर कमल आने गया तो आराधना खंडित हो जाएगी। देवी मैं क्या करूं? पुत्र राम, तुम राजीव नयन हो। तुम्हारे नेत्र कमल के समान है। माता सदैव मुझे राजीव नयन कहती थी, अर्थात मेरे ये दो नयन कमल पुष्प के समान है। वाह रे भक्त और वाह रे भक्त की मुक्ति। हमारे सनातन धर्म के इतिहास में कई ऐसी कहानियां कथित हैं जिसमें भक्त ने अनेकों प्रकार से, नाना प्रकार से अपनी भक्ति का परीक्षा दिया हुआ है। जैसे कभी अंग को काट करके, कभी पुत्र को काट करके, कभी अपनी जीवा को काट करके, कभी अपने नेत्रों को दान करके अपनी भक्ति को सिद्ध किया है। जो भी उनसे सक्षम हो पाए, जो भी उनको उचित लगा, जैसा भी उस वक्त जो कार्य बोल रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान हमेशा भक्त की श्रद्धा दें कि वो किस स्थिति तक जा सकता है ये करने के लिए। श्रद्धा कितनी प्रगाढ़ है। श्रद्धा का तात्पर्य ये होता है कि आपने मन में जो आस्था रखी हुई है वो किसी के कह देने से डिगे नहीं, किसी के कह देने मात्र से क्या रे ये श्रद्धा। जब अर्पित करना है, जब कोई कार्य करना है तो पूर्ण रूप से करना है। ऐसी ही श्रद्धा के साथ प्रभु श्री राम जी भी बैठे हुए हैं और उनको एक प्रकरण याद आता है जब उनकी माता जी बार बार उनको राजीव नयन बना। राजीव नयन का तात्पर्य है जिनके नयन कमल पुष्पों के समान हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये प्रकरण वही है कि जब प्रभु श्री राम जी अपना नेत्र दान करने के लिए अग्रसर हो, क्या उनको ये परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत उनको मनवांछित फल प्राप्त होगा? देखना होगा कि क्या उनको कोई शक्ति मिलती है। वो शक्ति के लिए हो ही रहा है, क्योंकि रावण जिस तरीके से बलवान है और प्रभु श्री राम जी के अस्त्र उन पर कोई कार्य नहीं कर रहे। देखना है कि कैसे दिव्यास्त्र उनको मिलते हैं। इसके पश्चात कैसे माता पार्वती उनकी परीक्षा लेने के लिए नहीं मान रही होती तो महादेव उनको बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये विधि का विधान है, क्योंकि वो भी मानव अवतार में है। विधि का विधान नर और नारायण में भेद नहीं करता, तो लेनी पड़ेगी परीक्षा। और इधर हम देख रहे हैं किस प्रकार से छूमंतर हो गए हमारे भगवान हनुमान। जिस तरीके से वो यूं गायब करके झपट्टा मार के लेके चले गए ना, पेड़ सहित गायब कर तलवार लेके तो यही रखा है। बेचारे इतनी मेहनत करके लायक बजरंगबली पल में उठा ले गए। तो ठीक है, जिसके मित्र स्वयं बजरंगबली हो उसको काय चीज का डर। फिलहाल ये एपिसोड करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक राधे राधे।